बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 16। हम कर रहे थे बुक के न्यूमेरिकल्स, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। बुक के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आज 14, 15 और 16। ये तीनों न्यूमेरिकल जो हैं इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक के हैं, और हम देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल में टॉपिक पहचानना होता है। तो यहाँ पे आप टॉपिक पहचानेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्या आपके पास, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है, और उसके बाद जो है आप ये फिर क्या करते हैं, आप डाटा बनाते हैं। तो अब देखें कि इंक्लाइन प्लेन का जो है टॉपिक, वो न्यूमेरिकल कैसे पहचानेंगे कि उसमें लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, या तो इस तरह से होगा, या फिर ऐसे देखें लिखा होगा कि यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा कि, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, ऑन अ स्लोप, ठीक है, ऑन अ हिल या ऑन अ रोड, ठीक है, ऑफ 30 डिग्री या 40 डिग्री या 45 डिग्री, जो भी एंगल गिवन हो। तो अगर इस तरह से किसी भी रोड पर, ठीक है, किसी हिल पर, किसी स्लोप पर कोई चीज़ जा रही है, साइकिल जा रही है, कार जा रही है, और उसको उसके साथ आगे इन्होंने एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ फिर क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। क्योंकि देखिए इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी सरफेस होती है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बनाती है। तो अगर एंगल गिवन है, इसका मतलब है ये जो भी चीज़ है, स्लोप है, रोड है, हिल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, और हम इसको इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फिर ये देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन में हमारे पास दो केस थे, ठीक है। एक में क्या था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है डाउनवर्ड, और दूसरे में मूव करता है ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो ये हमें देखना होगा, और फिर हम मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिहाज से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर 14। A cyclist is going up a slope of 30 degree with the speed of 3.5 meter per second. If he stops pedaling, how much distance will he move before coming to rest? Assume the friction to be negligible. ठीक है, यहाँ पर एक साइकिल पर एक पर्सन बैठा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि साइकिलिस्ट, तो वो अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता चली कि ये जो है अपवर्ड का केस है। ठीक है, यानी कि हम जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करता है अपवर्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, ठीक है, 30 डिग्री, और उसके बाद जिस स्पीड से जा रहा है वो है 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो साइकिलिस्ट है, ठीक है, उस वक्त इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये मूव करता हुआ आ रहा है किसी स्पीड से 3.5 मीटर पर सेकंड से। ये होगी इसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये क्या करता है, इफ ही स्टॉप्स पैडलिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस पॉइंट पे आके ये अपनी पैडलिंग रोक देता है। साइकिल कैसे चलती है, पैडल को घुमाने से चलती है। तो जब ये पैडलिंग रोक देगा, ठीक है, उस पर अपने पाँव की फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब है इस पॉइंट पे आके पैडलिंग रोक दी, या इसने फोर्स जो है अप्लाई करना रोक दी। तो हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स क्या हो गई, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब अप्लाइड फोर्स के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर देखें जैसे ये पैडलिंग रोकेगा, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि स्पीड इसकी 3.5 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसा ऐसा ही इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसने पैडलिंग रोकी है और इसकी स्पीड 3.5 मीटर पर सेकंड है, तो आगे फिर ये साइकिल मूव करेगी और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे आगे जाके क्या होगी, इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पे स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पे जाके साइकिल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी जहाँ पे इसने पैडलिंग स्टॉप की है, वहाँ से लेके जहाँ पर ये रेस्ट में आया है, यानी साइकिल रुक गई है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। आगे क्या क्या, फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, यानी फ्रिक्शन जो है बिटवीन, ठीक है, साइकिल के जो व्हील हैं, ठीक है, बिटवीन व्हील एंड ये रोड, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है। और जब भी हमें बताया जाएगा कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो हम फ्रिक्शन को ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए डाटा बन रहा है। आगे हम देखें इसका डाटा बनाते हैं। तो हमारे पास देखें थीटा कितना गिवन था, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, 30 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जब साइकिल रुक गई 0 मीटर पर सेकंड,
और फ्रिक्शनल फोर्स जो है 0 है, यूनिट हमने लिख दिया न्यूटन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय द साइकिल। यहाँ पे देखिए कि अब हम जो है सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखिए हमने इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक में किसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा, जो भी वो पूछेंगे डाटा में, प्रॉब्लम में, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड, तो हम डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है आप क्या लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है आप जो है अपवर्ड मोशन वाला अप्लाई करेंगे। और अपवर्ड मोशन में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था ए इज इक्वल टू, ठीक है, एफ अपॉन एम, ठीक है, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस एफ अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब ये देखिए कि अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, जैसे यहाँ पे 0 थी, पैडलिंग स्टॉप हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो ये अप्लाइड फोर्स होती है कैपिटल एफ, और स्मॉल एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर जो हमारे पास, ठीक है, अप्लाइड फोर्स 0 है, तो हम ये वाली टर्म जो है, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है, जैसे इस न्यूमेरिकल में उन्होंने फ्रिक्शन भी इन्होंने 0 बताई है, तो फिर हम ये वाली टर्म भी, ठीक है, रिमूव कर देंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस जी साइन थीटा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन का हमारे पास ये फॉर्मूला रिड्यूस होके आ रहा है माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको जो है हम, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, जी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड होती है 9.8, थीटा हमें जो गिवन है 30 डिग्री, और माइनस हमारे पास आएगा, हम 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 से, तो आंसर आएगा 4.9, और ये माइनस, एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है। एक्सेलरेशन कब माइनस में आता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 3.5 से डिक्रीज होके कितनी हो गई, 0, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव ही आगे हम पुट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा जो डाटा है इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमें टाइम गिवन नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप इसी तरह से वैल्यू पुट कर लें और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें, और चाहें तो जो चीज़ हमें चाहिए जैसे एस, इसका हम फार्मूला बना लें और फिर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखें, 2 एक्सेलरेशन माइनस 4.9 एस, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 3.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आएगा 9.8, माइनस का माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3.5 का स्क्वायर 12.25, और ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये माइनस रहेगा। दोनों साइड पे माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 9.8 एस इज इक्वल टू 12.25। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 9.8 एस इज इक्वल टू 12.25। हमें कैलकुलेट करना है एस। 9.8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे जाके इसको, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवाइड करेगा। तो 12.25 को हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, आंसर आएगा 1.25। ये आपके पास डिस्टेंस था, इसका यूनिट होगा मीटर, और ये आंसर आ गया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा प्रॉब्लम नंबर 15। ठीक है, वही पूरी सिचुएशन है, और वही समझ लें कि हम मेथड और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस क्या चीज़ चेंज हुई है कि वहाँ पे साइकिल थी, यहाँ पे क्या है, कार है, और एंगल चेंज किया है इन्होंने, यानी वैल्यूज चेंज हैं। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो चेंज की है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स वर्किंग सडनली। ठीक है, यानी कि एक कार है, एक मोटर कार है, वो स्लोप पर,
ठीक है, हमें 45 डिग्री से पता चल गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, कार जो है जा रही है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है, ये हमने 45 डिग्री से पहचान लिया कि ये इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल है ये। अब ये जो है, ठीक है, जो कि जा रही है स्लोप के ऊपर, ठीक है, कार, उसका इंजन जो है, ठीक है, किस स्पीड से जा रही है, 63 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, यानी ये इसकी होगी इनिशियल स्पीड। उसका इंजन जो है मोटर कार का, वो क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है अचानक। ठीक है, अब जब इंजन बंद हो जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, ठीक है, गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि इसकी स्पीड कार की, जिस वक्त इंजन बंद हुआ है उसकी स्पीड कार की 0 नहीं थी, कितनी थी, 63 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि इसकी एक स्पीड है तो इसलिए कार जो है उस पॉइंट पर जहाँ पे उसका इंजन बंद हुआ है वहाँ पर, ठीक है, नहीं रुकेगी, बल्कि आगे मूव करेगी। ठीक है, और थोड़ा आगे जाके, ठीक है, ये रुकेगी, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। यानी बिल्कुल साइकिल वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, यानी कि साइकिल वाले में क्या होता है, पैडलिंग स्टॉप हो गई थी, यहाँ पे क्या हुआ, इंजन की वर्किंग जो है स्टॉप हो गई है। जब इंजन की वर्किंग स्टॉप हो गई, इसका मतलब है यहाँ पे भी अप्लाइड फोर्स 0 हो गई है। अप्लाइड फोर्स 0 होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे भी आपको यही कैलकुलेट करना है कि हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कार ने, ठीक है, रेस्ट में आने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। और यहाँ पे भी फ्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन क्या लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे। अब हम देखें, हम डाटा बनाते हैं। डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एंगल गिवन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी है 63 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखें, यूनिट चेक कर लें कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड का, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो देखें, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किलो की जगह 1000 लिख दें। ठीक है, और मीटर मीटर ही रहेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आर का मैंने क्या बताया था कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि 1, ठीक है, आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 60, और इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3600, यानी 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको, ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ेगी टाइम की, आप इसी तरह से कन्वर्जन करेंगे और सेकंड तक लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन जाएगा। यहाँ पे आप 63 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 3600 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17.5। ठीक है, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकंड। फाइनली कार क्या है, क्योंकि रुक गई है इसलिए फाइनल इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में आ गई। फ्रिक्शनल फोर्स हमें नेग्लिजिबल बताई है तो हम इसको 0 लेंगे। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। अब इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ इस न्यूमेरिकल में भी क्योंकि इंजन की वर्किंग स्टॉप हो गई है तो अप्लाइड फोर्स 0, ठीक है, और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स 0। तो यहाँ पे भी, ठीक है, आप फार्मूला जो यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे जो आपने अभी साइकिल के न्यूमेरिकल में किया था। ठीक है, क्योंकि फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा और ये आएगा आपके पास a = -g sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन के ही, ठीक है, आप फार्मूला देखेंगे और फिर उसको, ठीक है, रिड्यूस करके ये अपना फार्मूला बना लेंगे। यहाँ पे देखें, जी की वैल्यू मैंने पुट की 9.8, थीटा है 45 डिग्री, हमने मल्टीप्लाई किया 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास -6.9296। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर ये नंबर जो है ऐसा है कि हम इसको या तो राउंड ऑफ करके लिखें या फिर हम इसको कम से कम 4 डिजिट तक लिखें। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे, फर्ज करें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यानी 92, ठीक है, और 92 लिखेंगे और इस 96 को छोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है समझ लें इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद आप बहुत बड़ा नंबर छोड़ रहे हैं। तो या तो आप राउंड ऑफ कर लें, यानी हम कर दें 6.93, ठीक है, तब सही हो जाएगा, या हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लें तब भी हमारा आंसर, ठीक है, एक्यूरेट आ जाएगा।
अब हम कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से डिस्टेंस, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² s। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना रही हूँ। ठीक है, vf² माइनस vi² मैंने ये लिखा, और 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला बनाया है और हम इसको, ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0 इनिशियल क्या थी 17.5 स्क्वायर 2, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यह हम इसको बीच में एक स्टेप कर सकते हैं कि आप ऊपर का पहले, ठीक है, वर्किंग कर लें और फिर नीचे की वर्किंग कर लें, फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मैंने अभी इसी तरह किया है। ठीक है, कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है रहेगा 17.5 का स्क्वायर करके मैंने लिखा। ठीक है, स्क्वायर की होती है। ठीक है, आप उस की को प्रेस करेंगे 17.5 लिख के, तो इसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 306.25 आपके पास आया। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो मेरे पास आएगा 13.8592। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 306.25 को 13.8592 से, तो आंसर आएगा 22.097। ठीक है, अब ये देखें कि बीच का स्टेप लिखने में जो है ना थोड़ी सी समझ लें कि इसमें आपकी गलती हो सकती है कि 13 के बाद आप इतने डिजिट्स लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखें, आपको ये पता है माइनस माइनस ये कैंसिल कर दें। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करें 17.5 लिखें, स्क्वायर की प्रेस कर दें। स्क्वायर की प्रेस करने के बाद फिर आप डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड करें 2 से और इक्वल का साइन प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। और फिर अगेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप करें 6.9296, आपके पास आंसर आ जाएगा 22.097। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उसमें क्या होगा आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, और ठीक है गलती की, ठीक है, मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसका यूनिट क्या होगा मीटर। अब यहाँ पे भी देखेंगे पॉइंट के बाद जो है अगर आप राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप 22.0, ठीक है, इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि 0 के बाद एक बड़ा नंबर आ रहा है 9 और 7। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर आ रहा होता है तो फिर आप राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, या फिर डिजिट ज़्यादा लिखते हैं, तो मैंने लिखा है 0.097। ठीक है, ये भी सही है। और अगर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसका 22.1। ठीक है, यानी अगर पॉइंट के बाद मैं 1 डिजिट लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 9 है, तो जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो फिर इसमें एक ऐड हो जाता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी राउंड ऑफ करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 22.1। तो आप वो भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर, ठीक है, सही होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें देखें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इन प्रॉब्लम 15, यानी प्रॉब्लम 15 जब ये आपने किया है आप उसी को कंसिडर करें। यानी वही कार है, ठीक है, वो ऊपर जा रही है स्लोप पर, उस स्लोप का एंगल 45 डिग्री है, उसकी इनिशियल स्पीड, ठीक है, वही आपको लेनी है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर, ठीक है, वो क्या होता है उसकी इंजन, ठीक है, उसका इंजन बंद हो जाता है, कार आगे जाके रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और आपको कैलकुलेट करना होता है डिस्टेंस। ठीक है, यानी प्रॉब्लम 15 आपको वही कंसिडर करना है, उसी का डाटा लेना है। अब देखें चेंज क्या हुआ। ठीक है, चेंज देखें क्या हुआ, फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था, पहले भी यहाँ पे भी ये कैलकुलेट करना है। लेकिन देखें यहाँ पे एक क्या करना है, आप कार का वेट बता रहे हैं। इफ इट वेज, ठीक है, 19,600 न्यूटन, ये कार का वेट बता रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अब यहाँ पर, ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की इन्होंने वैल्यू दी है, इसका मतलब है कि फिर हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ वाला यूज़ करेंगे, और वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2000 न्यूटन। तो यहाँ पर अब देखें इनिशियल जो अब डाटा है वहीं से हम पीछे से ले लेंगे। ठीक है, डाटा हमारा क्या था, देखें एंगल था 45 डिग्री, और वेलोसिटी हमने जो कन्वर्ट कर ली थी तो हमारे पास कितनी आई थी 17.5 मीटर पर सेकंड, वो हम लिख रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन हम पीछे
कर चुके हैं। ठीक है, फाइनल इसकी स्पीड क्या थी, फाइनल 0 थी। ठीक है, कार रुक गई थी। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ बताई है 2000 न्यूटन। अब देखें वेट बताया इन्होंने 19,600 न्यूटन। ठीक है, हमें अब जब हम देखें फॉर्मूला लिखेंगे, अभी हमने देखा फॉर्मूला, उसमें हमें ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स अगर है तो उसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में मास आ रहा था, यानी हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब भी आप देखें कि आपको मास की ज़रूरत पड़ेगी और वेट गिवन है, तो हम डाटा में ही क्या करते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं किस फार्मूले से, ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, W इज इक्वल टू, ठीक है, mg। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हमने फार्मूला क्या बनाया है, ठीक है, यहाँ से हमने फार्मूला बनाया m इज इक्वल टू, ठीक है, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू W अपॉन जी। ठीक है, ये हमारे पास m का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमने देखें m यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट की वैल्यू पुट कर दी 19,600, जी क्या है 9.8, डिवाइड करेंगे 19,600 को डिवाइड करें 9.8 से, आंसर आएगा 2000। ये आ गया मास ऑफ कार। ठीक है, 2000 किलोग्राम। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, ठीक, एस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें अभी मैंने क्या लिखा है, वो पूरा फॉर्मूला लिखा है जो कि अपवर्ड मोशन के लिए होता है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ठीक है, ये है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, और ये अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये आपके पास कैपिटल एफ है। यहाँ पे देखें इंजन जो है, ठीक है, उसने वर्किंग उसकी स्टॉप हो गई, यानी अप्लाइड फोर्स, ठीक है, उस स्टॉप हो गई, तो अप्लाइड फोर्स 0 हो गई। तो अप्लाइड फोर्स अगर 0 हो गई तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर देंगे, ये हमारे फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा कितना रह जाएगा, क्या रह जाएगा, माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जी आपका 9.8 है, थीटा कितना 45 डिग्री, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 2000, और मास कितना है 2000। ठीक है, ये 2000 जो है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद ये नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, इज इक्वल टू 1, तो 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पर आप जो है वही आंसर 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 ये लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखें पहले मैंने क्या लिखा था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे थे, और यहाँ पे अब दूसरा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, पॉइंट के हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने, ठीक है, वो 2926 था, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 3 कर दिया, यानी इससे हम आंसर कैलकुलेट करेंगे और इससे भी आंसर आएगा। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी, ठीक है, आप इस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं और इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर, ठीक है, एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। यहाँ पे देखें जो हमने 2000 को 2000 से डिवाइड किया था, क्या आया था 1। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये भी माइनस है नंबर, ये भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 6.93 में 1 को ऐड कर लेंगे, आएगा 7.93। नंबर जो है साइन किसका होता है, बड़े नंबर का, ये मैंने यहाँ पे माइनस लिया, यानी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आंसर आ रहा है -7.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन से हम दोबारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वही इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखें फॉर्मूला बना रहे हैं एस का, एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, वैल्यू पुट कर रही हूँ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 17.5, एक्सेलरेशन -7.93। यहाँ पे अब ये देखिए जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था उससे मैंने ये कैलकुलेट किया है, यानी मैंने, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कर दें, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, और यहाँ पर अब आप क्या करें, कैलकुलेटर से 17.5, ठीक है, स्क्वायर की प्रेस किया। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो भी आंसर आएगा फिर डिवाइडेड बाय 7.93। ठीक है, आंसर आ जाएगा 19.3। आगे भी डिजिट आएंगे, ठीक है, लेकिन वो, ठीक है, वो बड़े डिजिट नहीं है, हम इनको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर बड़ा डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके इसको 4 कर देते। तो आंसर हमारा आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट 19.3 मीटर। अब ये देखिए कि पहले कार जो था, ठीक है, इससे प्रीवियस वाली न्यूमेरिकल में क्या आंसर आ रहा था। ठीक है, इसको चेक करेंगे।
ठीक है। इससे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास जो कार डिस्टेंस कवर कर रही थी वो था 22.1, ठीक है, 22.1, और अब कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, ठीक है, 19.3। तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर है फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा रफ सरफेस होती है या फ्रिक्शन होती है उससे बॉडी क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, मोशन को स्लो करती है। तो अगर बॉडी स्लो हो रही है, कार स्लो हो रही है, तो कार जो है वो फिर डिस्टेंस कम कवर करेगी, यानी जहाँ पे फ्रिक्शन होगी वहाँ पे डिस्टेंस कम कवर होगा, और जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी वहाँ पे बॉडी जो है वो इजीली मूव करेगी, यानी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। तो ये हम आंसर से देंगे, हमें बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि फ्रिक्शन क्या कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, कार को स्लो कर रही है, इसलिए डिस्टेंस कम जो है कवर हुआ है। तो ये हमारा आंसर आया है S = 19.3 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने, ठीक है, और इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।